हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सफलता के प्रवेश द्वार में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के ढेर सारे मेथड हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड का यूज कैसे करते हैं, आइए उसके लिए हम आपको कुछ स्टेप्स देते हैं। इस स्टेप्स के थ्रू हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो इन दिए गए स्टेप्स, जो मैं अभी स्टेप्स आपको बताने वाला हूं, इस स्टेप्स को पढ़कर यदि प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं और सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक जरूर करिए और कमेंट दीजिए। आपके कमेंट नहीं आते हैं। वीडियो पसंद ना आए तो उसे डिसलाइक कर दीजिएगा, बट एक कमेंट के थ्रू आप बताइएगा कि आपको क्यों आपने इसे क्यों डिसलाइक किया। ओके, थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टेप फर्स्ट देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में देखिए कहा क्या गया है कि एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन एक साथ होंगे। दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन की बात हो रही इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। किसी एक इक्वेशन में एक्सप्रेस y इन द टर्म ऑफ x, यानी y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है, यानी y की वैल्यू निकालनी है, x के फॉर्म में निकालनी है। ओके, तो पहले स्टेप्स का मतलब होगा कि दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन आप लीजिए और उस इक्वेशन में y की वैल्यू किसके फॉर्म में निकालना है, x के फॉर्म में। ओके, आइए स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 की बात करें तो इसमें कहा गया है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x इन द अदर इक्वेशन। ये जो आपने y की वैल्यू x के टर्म में निकाली है स्टेप 1 में, उसे आप दूसरे वाले इक्वेशन में रख दीजिएगा। ओके, अब तीसरा स्टेप क्या कहा गया, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x ऑब्टेन इन स्टेप 2। स्टेप 2 में जो भी लीनियर इक्वेशन आपको मिला है किस वेरिएबल में, x में, उसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी स्टेप 2 से जो इक्वेशन आपको मिला उस इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, x की वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे क्या कहा गया, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन द रिलेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ y। यानी ये जो x की वैल्यू आपने स्टेप 3 में निकाली है उसे आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। किसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो जो रिलेशन आपने निकाला था स्टेप 1 में उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है और उसे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इन सारे स्टेप का हम यूज देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको स्टेप्स अगेन एक बार एक्सप्लेन करेंगे। आइए, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये था कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू निकालना है x के टर्म में। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 यदि सेलेक्ट कर लें, इक्वेशन 1 यदि सेलेक्ट किया जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x को ट्रांसफर कर देंगे तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 माइनस 2x, और ये हमारा रिलेशन कौन सा हो गया, थर्ड। अब ये जो y की वैल्यू आपने निकाला, इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, जो दूसरा वाला इक्वेशन बचा उस इक्वेशन में y के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमारे स्टेप 2 में था कि स्टेप 1 से जो y की वैल्यू x के फॉर्म में आई है उसे कहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, जो अदर इक्वेशन बचा है, जो दूसरा इक्वेशन बचा है वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आइए जरा करके देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आपने ऑब्टेन कर लिया, यूजिंग थर्ड, यानी ये जो रिलेशन थर्ड मिला है
इन सेकंड रिलेशन में हमें रखना है। तो आइए रख कर देखते हैं। तो ये हो गया 4x, ये तो ऐसे ही रहेगा -3 इंटू वाई, और y की जगह पर क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू आपने निकाली है इसे रख दीजिएगा 7 - 2x, और दिस इज इक्वल टू है कितना, तो ये तो माइनस ये हो गया और +1 आपने देखा, और दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो y की वैल्यू आई थी उसे हमने इक्वेशन नंबर 2 में y के प्लेस पर रख दिया। अब आइए इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 4x, -3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और माइनस माइनस प्लस 6x + 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो 4 और 6 10x, -21 और +1 को सॉल्व करेंगे तो -20, दिस इज इक्वल टू 0। तो ट्रांसफर कर लें तो 10x इज इक्वल टू 20। तो यहां से यदि कैंसिल कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 हो गई। अब x की जो वैल्यू आपने निकाली, इस वैल्यू को हमें यूज करना है। किस में यूज करेंगे, तो स्टेप 1 में जो रिलेशन आपने निकाला था यानी थर्ड में, तो यूजिंग x इज इक्वल टू 2 इन 3, इस थर्ड में आइए यूज कर लेते हैं। तो थर्ड में y इज इक्वल टू कितना था, 7 - 2x, तो 7 - 2 और x की वैल्यू 2, तो ये आपने देखा कि y इक्वल टू 3 होगा। ओके, तो आपका सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन में क्या हो गया कि x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। ओके, अब यहां से जो है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, आइए जरा देखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा करें कि सॉल्व फॉर x एंड y, यहाँ पर भी एक इक्वेशन दिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो फिर से वैसा स्टार्ट करेंगे। क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो x को ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा -√3y, और इसे ट्रांसफर कर देंगे तो -√2x, और y की वैल्यू हो जाएगी -√2x अपॉन -√3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और y की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, √2 अपॉन √3x। अब ये वैल्यू हमें कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, तो सेकंड इक्वेशन में रखनी है, यानी जो दूसरा इक्वेशन बचा है। तो यूजिंग रिलेशन थर्ड, ये जो थर्ड रिलेशन आया है कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। तो आइए करके देखते हैं। तो ये था कितना, तो ये √5x, ये तो ऐसे उतार लेंगे, और यहाँ पर √2y, तो प्लस √2 और y, तो y के जगह पर आपको क्या रखना है, y के जगह पर ये वैल्यू रख देनी है y की, √2 अपॉन √3x, और दिस इज इक्वल टू था कितना, 0। तो यहाँ से यदि आप एलसीएम ले भी लेते हैं तो एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा, √3 जो है एलसीएम हो जाएगा, ये जाएगा √15। यदि सिंप्लीफाई कर लें तो √15x प्लस 2x बाई √2 मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा, और दिस इक्वल टू 0। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से यदि हम x कॉमन ले लें, इन दोनों से x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √15 प्लस 2, और दिस इज इक्वल टू 0। और x की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, तो x की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, 0 अपॉन √15 प्लस 2, और जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई।
अब x की जो वैल्यू आई है इसे आप किस में रखेंगे, जो रिलेशन आपने निकाला था थर्ड उसमें अगेन सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो यूजिंग x की जो वैल्यू आई है कितनी 0 इन किसमें, जो थर्ड रिलेशन आपने निकाला है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 इंटू 0, यानी y की वैल्यू भी कितनी हो गई 0 हो गई। तो आपने देखा कि x की वैल्यू भी 0 हो गई थी यहाँ पर और y की वैल्यू भी 0 हो गई। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि दूसरे मेथड की। तो हमारा दूसरा मेथड क्या होगा, तो आइए जरा हम लोग अपने दूसरे मेथड की बात करते हैं। तो आइए दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड का अगेन स्टेप्स पहले देख लिया जाए और ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने आपसे बताया है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप स्टेप्स जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टेप्स को यदि आप पढ़ते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व जरूर कर लेंगे। तो आइए जरा हम लोग स्टेप 1 में चलते हैं। करें मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर्स सो एज टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द अननोन वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल। देखिए इसका मतलब क्या हुआ भाई, दो इक्वेशन आपके पास हैं, दोनों में x और y वेरिएबल हैं। तो दोनों पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। आप जिसे चाहें उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि हमें x को एलिमिनेट करना है, तो दोनों इक्वेशन में ऐसे सुटेबल नंबर का मल्टीप्लाई करिए ताकि दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि y को एलिमिनेट कर दें तो दोनों इक्वेशन में ऐसे सुटेबल नंबर का मल्टीप्लाई करिए ताकि y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम हो जाए। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि दोनों इक्वेशन में ऐसे सुटेबल नंबर की मल्टीप्लाई करें ताकि जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका कोफिशिएंट न्यूमेरिकली सेम हो जाए। ओके, अब आते हैं स्टेप 2 में। इफ द न्यूमेरिकल इक्वल कोफिशिएंट आर अपोजिट इन साइन देन ऐड द न्यू इक्वेशंस अदरवाइज सब्ट्रैक्ट देम। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपने कोफिशिएंट को इक्वल किया, जिस टर्म का कोफिशिएंट आपने इक्वल किया है चाहे वो x का हो या फिर y का हो, जिस टर्म का कोफिशिएंट आपने इक्वल किया है यदि उनके साइन अपोजिट हैं, यानी एक प्लस तो दूसरा माइनस है, अपोजिट साइन है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा, वो टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। अदरवाइज का मतलब क्या हुआ, यदि जिन टर्म का कोफिशिएंट आपने सेम किया है उसका साइन भी सेम हो तो आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इक्वल कोफिशिएंट वाले टर्म का साइन अपोजिट है तो ऐड करना है और सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। अब भाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी इक्वेशन आपको मिला तो करें कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द अननोन। अब आपसे कहा गया कि जो भी आपने इक्वेशन स्टेप 2 से फाइंड किया उसको सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व करने के बाद अननोन की वैल्यू निकाल लीजिए, और जब अननोन की वैल्यू निकल जाती तो उस अननोन की वैल्यू को आप क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप उसे सब्स्टिट्यूट करके दूसरे अननोन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, अब इन स्टेप्स के थ्रू जो है हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है, करेंगे 2x - 3y 13 और 7x - 2y 20 ऐसा दिया है, x और y के लिए सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे यदि हम चाहें कि y को एलिमिनेट कर दें तो y को एलिमिनेट करना है तो देखिए करेंगे क्या, इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो इन दोनों इक्वेशन में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाए। जैसे 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो यहाँ भी आपको 6 लाना है, यहाँ भी 6 लाना, तो यहाँ 6 लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई 2 से करना होगा, यहाँ 6 लाने के लिए मल्टीप्लाई आपको 3 से करना होगा। तो हम लोग करेंगे क्या,
इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किससे कर दें, 2 से कर दें, एंड इक्वेशन सेकंड जो है सेकंड में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आइए जरा देखें क्या मिलता है। तो इक्वेशन 1 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y और 26, इक्वेशन नंबर थर्ड। और 3 से जब मल्टीप्लाई आप सेकंड इक्वेशन में करेंगे तो ये हो जाएगा 21x, ओके, और माइनस 6y और 60। अब इक्वेशन 4 हो गया। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम एलिमिनेट किसे करना चाह रहे थे, y को, और y को एलिमिनेट करना चाह रहे थे तो कोफिशिएंट तो सेम हो गया, बट इनका साइन भी सेम है। आपने स्टेप्स में पढ़ा कि यदि साइन सेम है तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट साइन होता तो ऐड करते हैं, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करना है, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता है कि साइन आप लोग चेंज करते हैं। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो आप यदि देखें तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आपका हो गया माइनस 17x हो गया। यहाँ से तो आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल ही हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से यदि आप देखें तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये आपका हो गया माइनस 34, ओके। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो माइनस 34 माइनस 17, तो आप यहाँ से सॉल्व कर लिए तो x की वैल्यू हो गई 2। अब x की वैल्यू 2 जो है, जो दो इक्वेशन थे उनमें से किसी भी एक में रख दीजिए। तो आइए हम लोग फर्स्ट में रख देते हैं। तो यूजिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आइए रखते हैं। यदि फर्स्ट इक्वेशन देखा जाए तो 2x माइनस 3y था, तो 2x की वैल्यू माइनस 3y और दिस इज इक्वल टू 30। तो यहां से ये हो गया माइनस 3y, ये हो गया 13 और इधर हो गया माइनस 4। तो आपने यहां से देखा क्या हो गया कि माइनस 3y इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू हो गया माइनस 3। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन मेथड के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।